No. What's Hello. Good afternoon. सभी को जल्दी ज्वाइन होना बोलिए. बाकी सब कहाँ है? ज्वाइन करने बोलो. बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो. Okay, so let's start. अच्छा, वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? यस मैम. लास्ट में हम लोग स्टार्ट किए थे वेस्टिजियल साइडबैंड ट्रांसमिशन और VSBAC ट्रांसमिशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो VSBAC सिग्नल होता है वो क्या होता है कि क्योंकि जो SSB सिग्नल होता है या फिर हम लोग जो SSBAC ट्रांसमिशन देखे थे उस SSBAC ट्रांसमिशन में जो मेन इशू हम लोग को फेस करना पड़ता है दैट इज डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर, क्योंकि वहां पे क्योंकि इन द SSB ट्रांसमिशन डिमॉड्यूलेशन के टाइम. मैम कुछ नॉइज हो रहा है मैम. अच्छा रुको, फैन बंद करना होगा. वेट.
अब ठीक है? यस मैम। ओके। तो लास्ट में हम लोग जो देखे थे कि मेरा जो एसएसबीएससी ट्रांसमिशन था उसमें क्या था कि उसमें हम लोग देखे थे उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग को बहुत शार्प एज मिलता है एक साइड में, और वो शार्प एज मिलने के कारण जब हम लोग उसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर का जो डिजाइनिंग होता है, फिल्टर का डिजाइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उसके और हम लोग को फाइनली समटाइम्स ये भी होता है। हाँ बोल। बैटरी तो देख। अच्छा रोदे फेले ना कीबोर्ड रोदे फेले ना तो ये खुले कि वाले तो रोदे फेले ना ব্যাটারি ফুল সেটা পরে দেখছি, এখন আমি ক্লাসে আছি। हाँ हाँ, तो जो एसएसबीएससी ट्रांसमिशन में हम लोग उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हम लोग को देखे थे कि बहुत शार्प एज होता है, और शार्प एज होने के कारण मेरा क्या होता है, तुम्हारा जो फिल्टर डिजाइनिंग में हम लोग को बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ता है। तो ये जो फिल्टर डिजाइनिंग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैसे ओवरकम किए कि ऑल्दो सिंगल साइड बैंड भेजने से या फिर सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट करने से हम लोग मेरा जो पर्पस है दैट इज इंफॉर्मेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना रिसीव सिग्नल से, उस सिग्नल से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बट ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइनिंग द फिल्टर हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा अननेसेसरी या फिर अनवांटेड जो दूसरा साइड बैंड है, उस अनवांटेड दूसरा साइड बैंड का सम पोर्शन को भी हम लोग क्या करते हैं along with my wanted साइड बैंड हम लोग उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो क्योंकि हम लोग इसको अनवांटेड जो मेरा साइड बैंड था उसका जो पोर्शन हमको हम लोग भेजते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ communication or this type of modulation is known as vestigial sideband modulation। तो उसमें हम लोग लास्ट डे उसका कैसे हम लोग उसका जनरेशन करते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या क्या है, ये सब चीजों के बारे में लास्ट डे हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। और उसपे हम लोग ने ये भी देखा था कि पहले क्या होता है कि हम लोग एक तो डीएसबीएससी सिग्नल को जनरेट करते हैं, और उसके बाद उस डीएसबीएससी सिग्नल को उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिल्टरिंग करते हैं, जिसके कारण हम लोग को वीएसबी वेव या फिर वीएसबी जो जैसा पर्टिकुलरली डिजायर्ड मेरा वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म हमको मिलता है, उसको हम लोग ओवर द चैनल उसको ट्रांसमिट करते हैं, और बाकी सारा प्रोसेस जो भी है वो सब करते हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज एनवेलप डिटेक्शन ऑफ अ वीएसबी वेव। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्शन पार्ट देखेंगे। अच्छा ये सब तो हो गया था। हाँ, तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्शन देखेंगे। लास्ट में हम लोग जनरेशन देखे थे, आज हम लोग डिटेक्शन देखे थे। तो देखो जो डिटेक्शन होता है ऑब्वियसली, और इसका एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बोले हैं, तो लास्ट जो हम लोग का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका था वो ये हो चुका था कि जो मेरा बीएसबी ट्रांसमिशन होता है या फिर बीएसबी वेव जो है वो टिपिकली जहाँ पे मेरा कमर्शियल यूज है, उस कमर्शियल यूज के लिए उसको यूज किया जाता है। कमर्शियल जहाँ पे जरूरत पड़ता है कमर्शियली, वहीं पे हमको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन का हम लोग यूज करते हैं। और जो मेरा बीएसपी और ये मेरा सबसे जो पॉपुलर एग्जाम तुम्हारा जो उसका सबसे पॉपुलर जो यूज है या फिर एप्लीकेशन है वो मेरा होता है टीवी में, टीवी ट्रांसमिशन या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए।
तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो हम लोग डिटेक्टर यूज करते हैं दैट इज द एनवेलप डिटेक्टर। तो देखो द टाइप ऑफ डिटेक्शन यूज्ड फॉर अ बीएसबी वेव इज एनवेलप डिटेक्शन। एनवेलप डिटेक्शन हम लोग नॉर्मल एएम वेव के लिए भी पहले पढ़ चुके हैं। एनवेलप डिटेक्शन में स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, एनवेलप जो कि है मेरा, जैसे कि नॉर्मल अगर एएम वेव के लिए देखते हैं तो नॉर्मल तो अगर हम लोग नॉर्मल एएम वेव के लिए देखते हैं तो मेरा एएम वेव का एनवेलप कैसे दिखने में होता है। मेरा एएम वेव का जो एनवेलप है वो कुछ इस तरीके से देखने में होता है कि नहीं। और इसके अंदर एक तो हम लोग जो कैरियर है, कैरियर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। मेरा जो कैरियर होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो अब क्या है कि अगर एनवेलप डिटेक्शन जो है, और ये एनवेलप डिटेक्शन में ये जो पोर्शन होता है, ये जो कर्व पोर्शन है, दिस कर्व पोर्शन इज नोन एज द एनवेलप। तो इसमें जैसे जैसे एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है उसके हिसाब से एनवेलप डिटेक्टर क्या करता है कि इस एनवेलप को डिटेक्ट करता है। तो अगर हम लोग बीएसबीएससी वेव के लिए देखेंगे तो बीएसबीएससी का जो सिंगल साइड बैंड है, अगर कोई पर्टिकुलर एक तो साइड बैंड है तो एसएसबी के लिए मेरा एक साइड बैंड कैसे दिखने में हो जाता है, एसएसबी के लिए मेरा जो साइड बैंड है वो कुछ इस तरीके से दिखने में हो जाता है। ये वाला थोड़ा और ऐसे गोल टाइप का रहेगा, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन बीएसबी में क्या है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम पोर्शन ऑफ द अदर साइड बैंड जो है, जो कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो सॉलिड इसमें दिख रहा है, ये वाला पोर्शन को हम लोग ऐड करते हैं। तो बीएसबीएससी का जो एनवेलप होगा तो ये भी ऑपोजिट साइड में भी कुछ इस तरीके से नहीं देखने में होगा। ये अगर नॉर्मल एएम वेव के लिए है तो ये बीएसबी वेव के लिए क्या होगा, जो बीएसबी वेव होगा उसमें हम लोग देख पाएंगे कि ये जो इधर वाला होगा, जो ग्रेजुअली राइजिंग वाला होगा वो कम होगा, और जो ये होगा इसका जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। मतलब कुछ इस तरीके से देखने में होगा, मतलब ये जो साइड होगा ये छोटा होगा और ये जो साइड होगा ये बड़ा होगा, और ये दोनों साइड के लिए होगा। तो ऐसे में एक बीएसबीएससी जो एनवेलप होगा वो देखने में होगा। तो ये जो एनवेलप यहाँ पे बन रहा है, ये पर्टिकुलर एनवेलप को डिटेक्ट करना, इसे डिटेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को हम लोग क्या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो और ये चीज हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ माय एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, तो द टाइप ऑफ डिटेक्शन The type of detection used for a BSB wave is envelope detection, which we have discussed for the AM detection. A BSB modulation is used in commercial TV broadcasting, in which along with BSB transmission, a carrier signal of substantial size is transmitted. अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जब बीएसबीएससी ट्रांसमिशन हो रहा है, बीएसबीएससी ट्रांसमिशन में हम लोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग के टाइम में क्या है कि मेरा जो डिटेक्शन हो रहा है कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कैरियर को भी भेज रहे हैं। Therefore, if it is possible to use the envelope detection, the BSB modulated wave, which includes the carrier का ये component है VC2 by cos FCT, can be obtained by adding the carrier component to the expression for BSB। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब इसका एनवेलप डिटेक्शन करते हैं तो क्योंकि हम लोग अपर साइड बैंड का सम पोर्शन और उसके साथ टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्योंकि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का जरूरत होता है, तो वहां पे कैरियर का कुछ पार्ट को भी हम लोग भेजते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हम लोग उसमें क्या है, जब हम लोग उसका डिमॉड्यूलेशन करेंगे तो क्या है उसमें कुछ, जब उसका डिमॉड्यूलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में पर्टिकुलरली एक जो, क्योंकि यहाँ पे कोहेरेंट डिटेक्शन हो रहा है तो कोहेरेंट डिटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कैरियर ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे अगर ब्लॉक डायग्राम
सॉरी इसमें ब्लॉक डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कैरियर पार्ट हम लोग ऐड करेंगे। तो देखो दिस एससी क्या है मेरा मॉडरेटेड वेव और ये है मेरा इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या किए हैं, एक अलग से पार्ट ऐड किए हैं कैरियर का, और वो कौन सा पार्ट है, दिस वन। ठीक है, दिस इज द पार्ट बीसी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये जो है ये मेरा कैरियर का पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, इस पार्ट को ऐड करने से मुझे जो इक्वेशन मिलेगा विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वो है कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज अच्छा ठीक है, अभी क्लास चल रहा है, चलने दो, क्लास कट भी सकता है क्योंकि कल शाम 4 बजे से करंट नहीं था, अभी थोड़ा देर पहले आया था, तो मतलब 10 मिनट हुआ है शायद करंट आया है, तो उसके लिए अभी चल रहा है। अगर शट डाउन हो गया यूपीएस सारा, क्योंकि कल से करंट नहीं है तो ऑब्वियसली सारा यूपीएस ड्राई हो चुका है, तो फिर बंद हो सकता है। ठीक है, सो अगर हम लोग इस कंपोनेंट को, ये क्या है, कैरियर का कंपोनेंट है बीसी cos 2 pi fct, दिस इज द कैरियर कंपोनेंट। तो इस कैरियर कंपोनेंट को अगर मॉड्यूलेटेड वेव के साथ, जो मेरा बीएसबी मॉड्यूलेटेड वेव है उसके साथ अगर हम लोग मिक्सिंग कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, जो मुझे इक्वेशन मिलेगा इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, जहां पे एल है मॉड्यूलेशन इंडेक्स और जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में तुम लोग देखे हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऐसा पैरामीटर होता है जो कि जज करता है कि कितना परसेंट मॉड्यूलेशन होता है, उसके हिसाब से मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वेदर इट्स ओवर मॉड्यूलेशन और इट्स अंडर मॉड्यूलेशन। ठीक है, याद करो जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रैक्टिकल किए थे लैब में, तो उसमें हम लोग ग्रेजुअली क्या कर पा रहे थे, जो एनवेलप है एनवेलप का शेप को चेंज कर पा रहे थे। तो ये जो एनवेलप का शेप चेंज हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि ये एम का जो वैल्यू है और जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू है उस मॉड्यूलेशन का इंडेक्स का वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है, जिसके कारण हम लोग जो मेरा सीआरओ या फिर डीएसओ जो कुछ भी हम लोग लैब में यूज करते हैं उसमें जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको दिखता है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो शेप होता है उसमें हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, वेदर इट विल बी ओवर मॉड्यूलेशन और अंडर मॉड्यूलेशन। So when we pass this VSB signal through an envelope detector, its output is given by this. और इसका अगर हम लोग एनवेलप डिटेक्टर के हिसाब से उसको पास कराएंगे, तो एनवेलप डिटेक्टर में क्या होता है कि एनवेलप जो थोड़ा देर पहले हम ड्रॉ किए थे, उस एनवेलप में हम लोग क्या देखें कि जो कैरियर है, कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब क्योंकि एम्पलीट्यूड वेरिएशन का ही एक तो टाइप हम लोग बोल सकते हैं वीएसबीएससी मॉड्यूलेशन को, तो उसमें उसका जो पैरामीटर, तो यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कि कैरियर का कौन सा पैरामीटर में चेंजेस आ रहा है या फिर कौन सा पैरामीटर चेंजेस के रेस्पेक्ट में मेरा कैरियर में मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो ये जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड वेरी होने के कारण क्या होता है कि जो मेरा एनवेलप होता है वो बनता है, जो एनवेलप हम लोग बोल रहे हैं उस एनवेलप बनता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग जो एनवेलप डिटेक्टर का जो ये है तुम्हारा आउटपुट है, उसको अगर हम लोग अब फोन করে নাও, কোথায় আছে জানি না, না এখানে নেই। हाँ, तो जो मेरा एनवेलप डिटेक्टर का जो आउटपुट है, एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट को अगर हम लोग अल्फा टी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मतलब जो एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट में जो सिग्नल हमको मिल रहा है उसको अगर हम लोग अल्फा टी से डिटेक्ट करते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माय इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन देखो ये कौन सा पार्ट है, ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ से देखो बीसी कॉमन लिया गया है। ठीक है, ये कौन सा है, mxt 1 प्लस हाफ ऑफ mxt स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे है bc by 2, अब यहाँ पे 1/2 mxt स्क्वायर, मतलब ये वाला कंपोनेंट है प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस दिस इज रूट ओवर
होल रूट ओवर। क्यों रूट ओवर? क्योंकि यहाँ पे BC जो है इस BC को कॉमन लिया गया है, ठीक है। ये खाली ये मैथमेटिकल, जस्ट अ सेकेंड, ये खाली मैथमेटिकल डेरिवेशंस है। मैथमेटिकल डेरिवेशंस है, जिसके और सो फाइनली दिस विल बी आवर इक्वेशन फॉर एनवेलप आफ्टर द डिटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट है उस मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट पार्ट को ही हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होगा, बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग फिल्टर करके सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैसेज इंफॉर्मेशन कौन से पार्ट में रहता है, MXT वाला पार्ट में। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन एस्टिमेट द डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस्ड by the envelope detector, and the distortion in the output of the detection is due to the quadrature component. This is the quadrature component, this part, ठीक है। component XQT, quadrature component में हम वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दौरान ये कंपोनेंट हम लोग को मिलता है, and there this distortion is detected, signal can be reduced by, और ये जो डिस्टॉर्शन है उसके लिए कुछ सिग्नल में ऑब्वियसली कुछ डिस्टॉर्शन मीन्स व्हाट, डिस्टॉर्शन मीन्स जो मेरा एक्चुअल सिग्नल है उस सिग्नल का जो शेप होना चाहिए था उससे थोड़ा बहुत क्या हुआ है, शेप में डिस्टॉर्शन आया है, मतलब शेप में चेंजेस आया है। तो जो मेरा ओरिजिनल शेप होना चाहिए था एनवेलप का, उसमें अगर शेप में थोड़ा बहुत भी चेंजेस आया है, मीन्स व्हाट, कि उसमें जो भी मैसेज इंफॉर्मेशन है, मैसेज इंफॉर्मेशन जो है उसमें भी थोड़ा बहुत नॉइज का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो नॉइजी सिग्नल है या फिर ये जो डिस्टॉर्टेड एनवेलप जो मेरा बनेगा, वो डिस्टॉर्टेड एनवेलप के लिए जो उससे हम लोग जो मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मैसेज इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, वो मैसेज, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टॉर्शन है इस डिस्टॉर्शन को हम लोग को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इस डिस्टॉर्शन को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द परसेंटेज मॉड्यूलेशन टू रिड्यूस m मीन्स द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कितना परसेंट मॉड्यूलेशन हुआ है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिस्टॉर्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज मॉड्यूलेशन है या फिर m का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड बाय इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द वेस्टिजियल साइडबैंड टू रिड्यूस द क्वाड्रेचर कंपोनेंट, और जो लेंथ होता है मतलब जितना ड्यूरेशन, जितना विड्थ होता है उसमें क्या होता है, जो मेरा एनवेलप होगा, एनवेलप का जो विड्थ होगा वो विड्थ को भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। विड्थ को जितना बढ़ा देंगे मींस क्या हो जाएगा कि उसमें जो क्या बोलेंगे, विड्थ अगर मेरा बहुत ज्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से तुम्हारा क्या बोलेंगे, एक लॉन्ग रेंज के ऊपर एनवेलप को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो जितना लॉन्ग रेंज के ऊपर एनवेलप को हम लोग डिटेक्ट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक मतलब ये कॉमन सेंस टाइप का बात है कि जितना लॉन्ग रेंज में है कि उसमें ऐसे क्या होगा कि उसे डिटेक्ट करने में आसान होगा, और उसका जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट का वैल्यू उससे रिड्यूस होगा। Okay, so this is about my VSB-SC transmission or about my VSB-SC transmission और vestigial sideband transmission। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है?